गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने बेटा आपको बताया था कि डूडस का यूज कहाँ होता है और डिड का यूज कहाँ होता है। इसमें मैंने आपको पहला स्ट्रक्चर बताया था। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि डूडस और डिड का दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी दूसरा उसका रूल क्या होता है। और बेसिकली आपको पता है डूडस और डिड का यूज कहाँ होता है, और मैं आज भी लिख दिया हूँ कि डूडस और डिड का यूज कहाँ होता है। देखिए बेसिकली आप लिखा, कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू डज एंड डिड, यानी डू डज और डिड में क्या अंतर होता है। आप बेटा बता सकते हो डू यूजेस फॉर प्लूरल नंबर एंड डज यूजेस फॉर अ सिंगुलर नंबर एंड डिड यूजेस फॉर बोथ आर सिंगुलर एंड प्लूरल। इट इज द डिफरेंस बिटवीन डू डज एंड डिड। ये तीनों क्या होता है, अंतर होता है। अब देखो, अगर आपसे ये बेटा पूछा जाए कि जो आपका डू डज होता है ये कौन टेंस होता है, आप बता सकते हो डू डज होता है आपको बेटा, ये आपका जो होता है प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ये कौन टेंस होता है आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और आपका जो बेटा डिड होता है, आपको क्या होता है जो डिड, ये क्या होता है, ये आपको हो जाएगा पास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस। आपको क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस होता है। कोई आज पूछता है कि डू डज कौन टेंस होता है, बता दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और डिड कौन टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। मतलब ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। चलो बेटा हम लोग सीखते हैं आज डू डज डिड का दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा स्ट्रक्चर जैसे आप लिख दीजिए आपका सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड नथिंग प्लस बट। जैसे बेटा आप यहाँ लिख दिया जाए कि सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड नथिंग, यहाँ क्या हो जाए प्लस आपको जो है क्या यहाँ पे प्लस हो जाए बट, और फिर प्लस आपको हो जाए यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाए आपका अदर वर्ड हो जाए। ये बेटा आपको क्या हो गया, स्ट्रक्चर आपको बन गया कि सब्जेक्ट प्लस डू डज यानी सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड नथिंग प्लस बट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इसका जो हिंदी होता है क्या होता है, यानी इसका हिंदी होता है, जैसे आप इसका एग्जांपल दे दिया जाए, आप यहाँ पे आपका एग्जांपल दे दिया जाए, वह खेलता ही रहता है। इसका जो हिंदी होता है क्या, इसका जो हिंदी होता है बेटा यहाँ हो जाएगा ही रहता है, हो जाएगा ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं होता है। अब देखिए यहाँ लिखा गया बेटा आपका कि यहाँ पर आपका लिखा गया जैसे वह खेलता ही रहता है, आपका लिखा गया है वह खेलता ही रहता है। अब इसे हम लिखा गया हुआ यानी कौन खेलता रहता है, वह, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डू सब्जेक्ट क्या लगाने के लिए डू लगा दो, यानी डू या डज, ये क्या लगा देंगे हम बेटा यहाँ पे डिड लगाएंगे। तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, डू डज की डिड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डू डज होगा। मैंने आपको बताया था कि जब बेटा किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या हो है वो हूं आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम डू डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वहीं पे या ये ई था थे थी आ जाएगा, तो आप हम क्या लगा देंगे, डिड का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा गया हुआ खेलता ही रहता है, अब इसका अनुवाद क्या आ जाएगा, ही हुआ। अब सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। अब जो आपका सब्जेक्ट है ये बोलता भैया आप क्या लगा दीजिए डू डज डिड, यानी सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार यहाँ बेटा जो है मेरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे डज लगाएंगे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ही क्या है आपका सिंगुलर है, तो हो जाएगा ही डज। अब जो आपका डू डज डिड ये क्या करवाने के लिए नथिंग, यहाँ पे लगा देंगे नथिंग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ही डज नथिंग। अब आगे क्या बोलता है, नथिंग जो क्या करता है लिखने के लिए बट, तो हम क्या लगा देंगे बट, तो यहाँ पे हो गया ही डज नथिंग बट। अब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या करता रहता है, खेलता ही रहता है, तो हो जाएगा ही डज नथिंग बट प्ले। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका प्ले, ऐसे आप अदर वर्ड नहीं दिया कहाँ खेलता कहाँ नहीं, तो यहाँ देखिए लिखा गया वह खेलता ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है बट प्ले, बल्कि क्या करता रहता है खेलता रहता है। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर एक काम होने के सिवा और कोई दूसरा काम ना हो, वहां पे हम किस यूज करते हैं डज नथिंग बट डिड नथिंग बट और डू नथिंग बट का वहां पे यूज करेंगे। अब यहाँ खुद आप देखिए इसमें लिखा गया हुआ खेलता ही रहता है, यानी खेलने से और कुछ काम है नहीं करता, वहां पे हम क्या लगा देंगे डू नथिंग बट डज नथिंग बट, और क्या लगा देंगे वहां पे हम डिड नथिंग बट। लिखा गया ही डज नथिंग, यानी वह कुछ भी नहीं करता है बट प्ले, बल्कि क्या करता है
खेलता ही रहता है। कहने का मतलब ये हुआ खेलने के सिवा और वह कोई काम नहीं करता है। यानी जहां पर एक काम होता रहता हो या जहां पर एक काम हुआ हो और वहां पर कोई दूसरा काम है ना हो, वहां पे हम किससे यूज करते हैं? डू डज और डिड नथिंग बट का यूज करते हैं। अब से आपका बेटा यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे दिया जाए। लता हंसती ही रहती थी। लता हंसती ही रहती थी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया? लता हंसती ही रहती थी। कहने मतलब ये हुआ अब लता का जो काम है, हंसने के सिवा कोई काम है नहीं है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जहां पर एक काम के अलावा कोई दूसरा काम है ना हो, वहां पे हम किस यूज करते हैं? डू डज डिड नथिंग बट का बेटा वहां पे हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ लिखा लता हंसती रहते थी। इसका मतलब ये हुआ कि लता हंसने के सिवा और कोई दूसरा तीसरा कोई काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आप क्या हो जाएगा? लता हुआ। अब आप बताइए ये क्वेश्चन आपका ये जो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, आपके क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बेटा? डायरेक्ट क्या लगा देंगे? डिड लगाएंगे। तो हो जाएगा लता डिड। अब जो आपका डिड है ये कहता आप क्या लगा दीजिए? नथिंग। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? नथिंग हो जाएगा। तो हो गया आपका लता डिड नथिंग। अब जो नथिंग है क्या बोलता लिखने के लिए? बट। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया? बट लगा दिया। अब प्लस क्या आपका मेन का फर्स्ट फॉर्म क्या करते थे? हंसती। तो हंसना क्या हो जाएगा? लाफ हो गया। यहाँ बेटा आपको हुआ लता डिड नथिंग। लता कुछ भी नहीं करती है बट लाफ, बल्कि क्या करती रहती है? हंसती रहती है। कहने मतलब ये हुआ लता हंसने के सिवा और कोई दूसरा काम है नहीं करती। वहां पे हम किस यूज करेंगे? डू डज और डिड नथिंग बट वहां पे यूज हम करते हैं। आपका लास्ट एग्जांपल हो जाए जैसे मैं घर पर पढ़ता ही रहता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे लिख दिया गया कि मैं घर पर पढ़ता ही रहता हूँ। अब देखिए आप लिखा यानी मैं घर पर पढ़ता ही रहता हूँ। कहने मतलब ये हुआ यानी मैं पढ़ने के सिवा कोई दूसरा काम है नहीं करता। वहां पे हम किससे यूज करेंगे? डू डज और डिड प्लस नथिंग बट का यूज हम वहां पे कर देंगे। अब यहाँ पे लिख दिया गया है यानी मैं पढ़ने के सिवा और घर पे कोई काम है नहीं करता, बल्कि मैं क्या करता था? हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ। यहाँ हो जाएगा मैं का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई हो गया। अब बताओ बेटा आपको जो ये है सब्जेक्ट यानी आपको जो है बताइए एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप क्या हो जाएगा? वो क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? डू आई डू। अब जो आपका डू डज डिड ये क्या था लिखने के लिए? नथिंग। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? नथिंग हो गया आई डू नथिंग। अब फिर क्या है आपका? बट है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बट। अब मेन और फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? रीड। तो हो गया आई डू नथिंग बट रीड। कहाँ? घर पर। आपका वर्ड क्या हो जाएगा? एट द होम। एट द आपका जो होम है यहाँ पर क्या हुआ? अदर वर्ड। देखो बेटा यहाँ पे लिखा गया है मैं घर पर पढ़ता ही रहता हूँ। तब इसमें देखिए लिखा गया कौन? मैं। तो मैं कभी क्या हो जाता है? आई हो जाएगा। और जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आई लिखा। अब सब्जेक्ट क्या कहा था लिखने के लिए? डू डज या डिड। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? डू लगाया क्योंकि आपका कौन टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ फिर क्या लिखा गया है? नथिंग बट। हम क्या लगा दिए? नथिंग बट लगा दिए। अब जो आपका नथिंग बट है ये क्या कहा था लिखने के लिए? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मैंने क्या लगाया? रीड। अब बताओ आपका अदर वर्ड क्या है? यानी घर पर एट द होम। तो हो गया बेटा आई डू नथिंग बट रीड एट द होम। आई डू नथिंग। आई मीन्स मैं, डू मीन्स करता हूँ, नथिंग मीन्स होता है कुछ भी। मैं कुछ भी नहीं करता रहता हूँ। बट मीन्स होता है बल्कि। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ता रहता हूँ। एट द होम मैंने कहा घर पर। तो बेटा आपसे कोई पूछता है डू डज और डिड नथिंग बट का यूज कहाँ होता है? आप बता सकते हो जहां पे एक काम के अलावा कोई दूसरा काम है ना शुरू हुआ वहां पे हम किसे यूज करते हैं? डू डज और डिड नथिंग बट का वहां पे यूज हम करेंगे। तो ये आपका जो था बेटा डू डज डिड और डू डज डिड का आपको जो था ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर था। आपको जो तीसरा स्ट्रक्चर है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।